क्या नाम है आपका? कौन से वाला नाम? बहुत संन्यास सारे के बाद नाम वाला है। नाम? मेरे को अभी बहुत सारे मिले यहाँ पे, मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम मिले हुए मेरे को। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो कि एक रिपोर्टर एक साधु के साथ बात कर रहा है। रिपोर्टर साधु से बात करते करते पूछते हैं कि आप तो पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हो, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है? तो इसी चीज के लिए साधु जी जवाब देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। फिर महज कुछ ही घंटों के अंदर टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जिनका नाम अभय सिंह बताया जा रहा है, वो बाबा ट्रेंड करने लग जाते। उसके बाद हर जगह फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर इनकी चर्चाएं होने लगी, जिसके बाद से लोग इनसे मिलने जाया करने लगे। बाबा की कैसे क्या मतलब मुंह माया छोड़ के ये खुद को साधु नहीं बल्कि वैरागी मानते, जो कि प्रॉपर पेरेंटिंग, हाउ टू अपब्रिंग योर चाइल्ड जैसे कई सारे फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट को समझाते। आज इन सब बातों को 2 से 3 हफ्ता हो चुका है, लेकिन आज भी आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा ट्रेंड पर है और वो महाकुंभ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनके फैन पेज बनाए जा रहे हैं, उनके हैशटैग आज ट्रेंड पर चल रहे हैं और मन को मस्त कर देने वाला उनका नृत्य भजन आज सभी के दिमाग की थकावट को दूर कर रहा है। कितने सालों तक कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगाकर, अलग अलग वीडियो में सालों लगाकर भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं जो इन बाबा ने सिर्फ कुछ ही घंटों में कर पाया है। अब इनके वायरल होने के पीछे एक नहीं कई सारे कारण हैं, जिसमें मैं अपने साइड से एक फेवरेट पॉइंट को हाईलाइट करूंगा, जहां पर वो पेरेंट एक्सपेक्टेशंस, प्रॉपर पेरेंटिंग जैसी बातों को करते हैं और जो उनके साथ हुआ डोमेस्टिक वायलेंस, प्यार न मिलना और समाज के ताना से घिरा हुआ एक देश समझते हैं, जहां माँ बाप बच्चों को जन्म देना, पढ़ाना लिखाना और अपने पड़ोसी से अव्वल लाना ही सिखाते। शर्मा जी के लड़के ने आईआईटी कर लिया और तू नालायक यहीं बैठा हुआ है। ऐसे कई सारे तानों से आज हमारा समाज जूझ रहा है और उसी बातों को आज हम डिटेल में समझते। आईआईटी वाले बाबा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में कई सारे अप्स एंड डाउन को देखा, जो आज इनको इस मोड़ पर ले गया है। क्योंकि आईआईटी को क्रैक करना हर किसी का सपना होता है, क्योंकि सभी को पता है कि अगर हमने आईआईटी क्रैक कर लिया तो उसकी पढ़ाई करने के बाद हमारा जो पैकेज लगने वाला है वो लाखों में लगने वाला है। इसीलिए 12वीं के बाद पीसीएम वाले बच्चे इस पेपर को जरूर अटेंड करते हैं। वो पेपर आईआईटी वाले बाबा क्रैक कर लेते हैं और अपनी सीट को सिक्योर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन लेना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एक लड़का अभय सिंह, जो देश दुनिया में ख्याति रखने वाला कॉलेज आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करता है, जिसका 3 लाख पर मंथ का पैकेज लगता है, कनाडा जाता है और जॉब को ज्वाइन करता है। फिर जॉब में मन न लगने की वजह से वो जॉब को छोड़ देता है और उसके बाद वो कोचिंग देने लगता है। फिर उनका वहाँ भी मन नहीं लगता है तो उसके बाद वो डिजाइनिंग, वीएफएक्स करने के लिए एमएससी को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वो बताते हैं कि वो अपने कैमरे से कई सारे शूट करते हैं इंटर्नशिप के टाइम पे, लेकिन उनका मन तब भी डिस्ट्रैक्ट ही होता है, जिसके बाद वो इस वैरागी जीवन को एक्सेप्ट कर लेते। ऐसे ही वायरल होने के बाद जब मीडिया उनको जानने लगी तो पता चला कि वो हरियाणा के एक छोटे से गांव जाजर से आते और वो ग्रेवल गोत्र के जाट परिवार में पैदा हुए। बचपन से ही वो पढ़ने में काफी ज्यादा तेज हुआ करते थे और कोचिंग में हमेशा अव्वल आते थे। अभय ने बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे से करी। वहीं उन्होंने जो सब्जेक्ट को चूज किया था उन्हें उससे लगाव महसूस नहीं हुआ, तो काम में मजा आए ऐसा काम करने से पहले उन्होंने बॉम्बे आईआईटी से ही एमएससी इन डिजाइनिंग करी। कनाडा में भी एक अच्छा खासा पैकेज इनका लगा, जो कि 3 लाख पर मंथ का था, लेकिन फिर अचानक से एकदम से लॉकडाउन लग जाता है और उसके बाद अभय सिंह घर में ही कैद हो गए। उनका शुरू से ही अध्यात्म में इंटरेस्ट था। लॉकडाउन के टाइम पर उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका मिला और साथ ही वो फोटोग्राफी का भी शौक रखते थे और उज्जैन, केरल, कुंभ, इवन 4 धाम की यात्रा भी करी। अभय सिंह ने एक इंटरव्यू में अपने माता पिता को टॉक्सिक बताया। आप जिस पिताश्री को पिताश्री बोलते हैं ना, वो उस माँ को ना वो गोला लाठी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसे पैर वैर को अरेंज करके उसको बांध के लाठी को बीच में डाल के तब मारते थे।
आपने तो देखा ही नहीं ना, आप तो उनके वो क्रोकोडाइल वाले आंसू के ऊपर बह गए। उनको हर वक्त लड़ता देख और कुछ अभय के प्रश्न जिंदगी के सरकमस्टांस ने उनके जीवन से शादी जैसे पवित्र रिश्ते की डेफिनेशन कुछ और ही लिखती, जिसके चलते उनके शादी जैसे सांसारिक मोह माया से त्याग देने का विचार आया। अपनी झूठी शान और शौकत को पाने के लिए अभय के पिता ने राजनीति में कई सारा धन को व्यर्थ किया। वहीं अभय के प्रति ना कोई इमोशन थे ना ही कोई प्यार था, जिसकी वजह से आज अभय इस जीवन को जी रहा है। उनके IIT को पास करने के बावजूद भी उनकी माँ चाहती थी कि वो UPSC का एग्जाम दे और उसको क्लियर करे। वो इसलिए नहीं चाहती थी कि वो अपने बेटे को IAS ऑफिसर देखे, बल्कि इसलिए चाहती थी ताकि वो अपने मोहल्ले में बता सके कि मेरे बेटे ने भी UPSC क्लियर करा हुआ। अभय ने कई बार कहा कि उन्हें मेरी खुशी किसमें इससे कोई मतलब ही नहीं था, बल्कि सिर्फ सोसाइटी को दिखाना था। और सोसाइटी को दिखाते दिखाते आज उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। उन्होंने अपनी वीडियो में माँ बाप की इस सोच को कि समाज क्या सोचेगा, इस चीज को भी खुल के कोसा है। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है कि माँ बाप भगवान नहीं है, बल्कि भगवान ने उनको बनाया है। तुम्हारे लाइक माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? माँ बाप को भगवान समझने के लिए उनका काम और कर्तव्य भी भगवान जैसा होना चाहिए, ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि उनका मुझे पढ़ाना उनका कर्तव्य था। मैं निकला नहीं हूँ, मुझे भगाया गया है, तो मैं किसी पाप का भागी नहीं हूँ। अभय कहते हैं कि उन्होंने हर टाइम अपने माता पिता को लड़ते हुए देखा, जिस वजह से वो शादी नहीं करना चाहते और उनके माँ बाप उनकी मर्जी के बिना से उनके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। ऐसे रोज के ताने परेशानी मेडिटेशन करते करते अपने बच्चे को ही पागल घोषित कर देना, यहाँ तक कि मेरे लिए पुलिस को बुला लेना। ऐसे दिन को देखकर अभय ने अपने घर का त्याग कर दिया और अपने घर वालों का नंबर को ब्लॉक कर दिया। अपने घर वालों को झगड़ों को इतना ज्यादा करीब से देखने के बाद और समझने के बाद उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। जिस समय पे वो इस फिल्म को बना रहे थे उस समय अभय की एक गर्लफ्रेंड भी थी और 4 साल के रिलेशन में ना जाने क्या हुआ कि उन्हें उनको छोड़ना पड़ा। इसके बाद अभय जी अपने जिंदगी का मकसद केवल और केवल शिव की भक्ति को मानते। अभय जी काफी ज्यादा सन्यासी को फॉलो करने लगे और अपने आप को सदगुरु से ट्यून करने लगे और दुनिया के साधु वाले शिव की भक्ति के पीछे का राज को जानने की उनकी जिज्ञासा हुई और वो धीरे धीरे खुद ही वैरागी बन गए। उन्होंने बताया कि वो काफी समय से ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर में भी रुके और उन्होंने वहाँ पे सदगुरु की आइडियोलॉजी को भी काफी करीब से समझा। इसके बाद हर साधु संत के साथ बैठना और उनके साथ कुछ न कुछ सीखना उनके लिए एक लर्निंग लेसन बनता गया। साधु, सन्यासी, अघोरी और बाबा कभी भी अपने क्लोज किसी को आने नहीं देते। वो जब देखते हैं कि बंदे में बात है, इसके अंदर कुछ सीखने की जिज्ञासा है और ये काफी ज्यादा भटका हुआ है, ऐसी चीजों से वो उनको शिव के अनोखे रूप का ज्ञान संन्यास जीवन के महत्व के लिए प्रिपेयर करते। वो आज भी अपने आप को किसी मॉन्क, अब्बा या किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं मानते। वो चाहते हैं कि वो ऐसे ही फ्री घूमे, आजादी से जीवन जिए और नई नई बातों को सीखे। दोस्तों, जब कोई कम पढ़ा लिखा होता है और वो नशे की ढाल में साधु संत बनने की ओर बढ़ रहा होता है तो फिर लोग इवन साधु भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि लोग उसकी आलोचना करते। वहीं अभय जी का जो केस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो चाहते तो वो अपने पढ़ाई के दम पर बाहर देश पर जॉब कर सकते थे और मनचाहा पैसा भी कमा सकते थे, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया और जीवन के इस सत्य को अपनाया। जब IIT से पढ़ा हुआ आदमी ये कहे कि शिव ही सत्य है और कहे कि आना तो यही है, जाओगे कहाँ, ऐसी बात करे तो ऐसा लगता है कि उनकी बात पे कुछ दम तो है ही। और इसी बात को समझने के लिए उनके पास काफी ज्यादा भीड़ भी जमा होने लगी। सनातन परंपरा में शिव को परम ब्रह्मा माना गया, मतलब कि ये सारी की सारी सृष्टि उन्हीं पर टिकी हुई है। वो ना ही जन्म लेते हैं ना ही उनकी मृत्यु होती है, इसलिए शिव को शाश्वत और अनंत माना गया है। और आप और हम नश्वर हैं और एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो आज है कल नहीं है। जैसे कि आप कोविड-19 का उदाहरण भी देख सकते हो। शिव ही सत्य है और शिव का सत्य सबके लिए एक है। उनका सत्य सामान्य से परे है और उनका अस्तित्व हर समय, आज और कल हजारों करोड़ों साल बीत जाए, लेकिन शिव है तो सृष्टि है। शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो काल से परे। उनको आदि गुरु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस दुनिया की रचना ही नहीं बल्कि इस सृष्टि को सुचारू रूप से चला भी रहे हैं। इस संसार में जो भी हो रहा है वो शिव की माया ही है। दुनिया की परम ऊर्जा भी वही है और दुनिया का अंत भी वही है। हमारे कई ग्रंथों और पुराणों में ये भी उल्लेख है कि जहाँ लिखा हुआ है कि अगर कुंडली को जागृत करना है तो केवल और केवल मार्ग शिव ही है, और इस बात को IIT बाबा कह रहे हैं। अब इस बात को मानना चाहिए ऐसा नहीं है। ये बात हजारों सालों से हमारे सनातन परंपरा में कही जा रही है कि शिव ही सत्य है, मतलब कि इस दुनिया में मिलने वाली हर चीज में शिव है। मतलब कि हमें शिव में होना होगा जिससे कि हम अपने आने वाले गोल को जान पाएंगे। और ऐसे ही IIT बॉम्बे की सारी सुख सुविधाओं को अभय सिंह ने यानी कि IIT बाबा ने
त्याग दिया। अब जो ज्यादातर रिपोर्टर इनसे बात करते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग में इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर कोई अलग बात करे तो इनकी बातों को समझ नहीं आता है ऐसा क्लेम करते हैं, और उनके जवाब में छुपे सत्य को एक नजर से तोल देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब सारे ही रिपोर्ट की स्थिति अगर मैं बताऊं तो ये वैसे ही है जैसे कि नर्सरी क्लास के बच्चे को क्वांटम फिजिक्स को पढ़ाना। अब अभय जी के साथ सेल्फी तो सभी खिंचाना चाहते हैं, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं ये किसी को समझ में नहीं आता है। यही रीजन है कि अभय सिंह को लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कोई उनको एरोगेंट कहता है, कोई उनको पागल कहता है, कोई उनको नशेड़ी कहता है, कोई उनको संत कहता है, यहाँ तक कि कोई उनको कह रहा है कि ये बंदा तो खुद ही कंफ्यूज्ड है। और यही सारी बातें ना समझिए, हम उनके ज्ञान और बातों को समझ ही नहीं पा रहे। ये कहानी थी एक छोटे से बाबा की, जो कि आज IITian बाबा के नाम से फेमस है। अब हम उम्मीद करते हैं कि शायद आपको वो पॉइंट समझ आ चुका होगा जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे थे। आखिर क्यों उनको IITian बनने के बावजूद भी आज बाबा बनने के लिए मजबूर हो गए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।